हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस, इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या मैं कह सकती हूँ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वी हैव डन, मोनोपोली वी हैव डन। नाउ द नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये इम्परफेक्ट मार्केट का एक पार्ट है, ये स्ट्रक्चर है। Now, what is monopolistic competition? सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इकोनॉमिक्स ने दी हुई है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो लोग कहते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर विच इज करेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड द मेन फीचर ऑफ दिस मार्केट इज दैट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज देयर, राइट। लेकिन अगर हम इसका लिटरल मीनिंग जाने तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है, यहाँ पे मोनो जो वर्ड है, मोनो का मतलब मैंने आपको बताया था मोनोपोली में कि सोल या फिर सिंगल। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है कि ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है सबसे पहले जिसमें परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली दोनों के ही फीचर्स प्रेजेंट हैं, राइट। फिर कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका मतलब है ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर सेलर्स का अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली है, जिसको हम कहते हैं आधिपत्य है। मतलब कि सेलर्स जो हैं वो वैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि दूसरा सेलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि किसी ना ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी तरह नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, सेम टू सेम वैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। मतलब हर सेलर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अपनी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, जो उसके प्रोडक्ट में है दूसरे प्रोडक्ट में, वैसे दूसरे प्रोडक्ट में उसको दूसरे सेलर्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि साबुन है। अब आप देख लीजिए कितने ही तरह के साबुन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मान लीजिए अगर एक साबुन में नारियल का तेल है तो दूसरा साबुन में वो आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर एक साबुन ट्रांसपेरेंट है तो दूसरा साबुन ट्रांसपेरेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर एक साबुन में हम कह देते हैं कि हाँ उसकी पोजीशनिंग किस तरह की हुई है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेलर का अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसकी आधिपत्य है, उसका मोनोपोली है, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है, डियर स्टूडेंट्स, गिव द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और असम्पशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये मैं आपको आज बताऊंगी। पहला है, सबसे पहले देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे सेलर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही वाली बात आ जाती है कि जो साइज जो है उनका वो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब कि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते मार्केट की एक्टिविटीज़ को। अगर कुछ लोग मार्केट में नहीं जाएंगे, बायर्स नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो जाएगी, या 2-4 लोग दुकान नहीं खोलेंगे तो ऐसा नहीं कि सप्लाई कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे ही सेलर्स हैं, बट देयर साइज इज स्मॉल। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, और दूसरी तरह से भी आ सकता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके ऊपर एक पिलर है जिसके ऊपर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टिका हुआ है, हम कह सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि नाम बताता है प्रोडक्ट्स में, आइटम्स में, गुड्स में डिफरेंशिएट करना, फ़र्क करना। अब फ़र्क कैसे किया जा सकता है? जो फ़र्क है, जो डिफरेंशिएशन है, वो आर्टिफिशियल सेंस में होता है, रियल में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आर्टिफिशियल सेंस में होता है। आर्टिफिशियल सेंस में हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंस अलग अलग कर दी। मान लीजिए साबुन है, 3, 4, 5 साबुन है मार्केट में अवेलेबल है, 8-10 साबुन है, उनकी फ्रेग्रेंस सबकी डिफरेंट है, ठीक है। उनका कलर डिफरेंट कर दिया, किसी का पिंक कलर है, किसी का वाइट कलर है, किसी का क्रीम कलर कर दिया, शेप चेंज कर दी, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, उसका स्टाइल चेंज कर दिया। तो ये इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। मतलब हर जो एक सेलर है वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाना चाहता है। जैसे मैंने बताया, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वो क्या यूनिक चीज़ करके, क्या स्पेशल करके अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को सेल कर रहा है। क्योंकि अगर उसमें कोई स्पेशल चीज़ होगी, कोई यूनिक चीज़ होगी, तभी कस्टमर्स उसको खरीदेंगे। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ये जो मार्केट है इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। साबुन है, टूथपेस्ट है। अब जैसे अगर हम टूथपेस्ट की बात नहीं करते हैं, एक टूथपेस्ट कहता है कि वो 99% जर्म्स पूरा खत्म कर देता है, दूसरा टूथपेस्ट कहता है क्या उसमें लौंग है, और जो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तीसरा टूथपेस्ट कोई और ही चीज़ों को स्पेशलाइज मतलब बताता है वो। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ये जो कि आर्टिफिशियल भी होता है। कई लोग पैकेजिंग की वजह से डिफरेंशिएट कर देते हैं, कई सेलर्स, क्योंकि इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग पैकेजिंग पे ज़्यादा जाते हैं। और कभी कभी जो है वो रियल डिफरेंस भी होता है। रियल डिफरेंस जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ, सरसों का तेल है और
बादाम रोगन है, ये हम है हमारा रिफाइंड है, तो ये हमारा रियल डिफरेंस है। देसी घी है तो ये रियल डिफरेंस है। हाँ, अगर जो देसी घी है वो बहुत सारी कंपनीज के हैं तो ये हमारा डिफरेंस कर रहे हैं। किसी ने पोजीशन कर दिया गाय का देसी घी है, किसी ने कर दिया मतलब क्या कहते हैं इसको खा के ज़्यादा ताकत आती है, तो ये वो मतलब कोई ना कोई पॉइंट लेके वो डिफ्रेंशिएट अपने प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं सो दैट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट मोर, दे कैन अपील टू देयर कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में भी जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था, ऑल द फर्म्स आर फ्री, कभी भी कोई आ सकता है अपना आउटलेट खोल सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है और कभी भी कोई एग्जिट कर सकता है, कोई भी फीस या कोई पेनल्टी या कोई फाइन ऐसी कोई भी बात नहीं है। और लेकिन इसमें यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं इंडस्ट्री की बजाय ग्रुप वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, ये आपने ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे वी विल से ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। बच्चा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बाद सेलिंग कॉस्ट नेक्स्ट पिलर है जिसके ऊपर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टिका हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है वो सारे खर्चे जो कि एक जो सेलर है, जो एक फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, करती है अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कस्टमर्स तक लेकर जाए, किस पब्लिसिटी, जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं पब्लिसिटी में होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, बैनर बनवाना, ये सब टीवी पे, जर्नल में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालना, तो ये जो सारे खर्चे हैं इसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के बेस पर ही एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट होकर ही जो कस्टमर्स हैं वो दुकान पे जाते हैं और वो चीज़ें खरीदते हैं। अगर ये नहीं है, अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, चाहे जितना अच्छा मर्जी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे, कस्टमर्स विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट इट, वो अवेयर ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट को क्या खरीदेंगे। तो ये बहुत ही मतलब और ऐसा भी मतलब देखा गया है, द मोर द सेलिंग कॉस्ट मतलब द हायर द एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, द ग्रेटर द हायर इज द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी करोड़ों रुपए खर्चती है, आप देखते ही हैं कोक में, पेप्सी और कोक को अगर हम लोग देख लें, किसी में ऐश्वर्या राय है, किसी में आमिर खान है, कभी अमिताभ बच्चन है, कभी सलमान खान है, तो ये जो सारे पैसे इन लोगों को देने पड़ते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराने के लिए, तो ये सारा सेलिंग कॉस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स हैं वो पूरी तरह से प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि उनका अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली है, लेकिन फिर भी वो अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, अगर वो अपने प्राइस को ऊपर कर देता है या नीचे कर देता है तो इमीडिएटली दूसरे जो सेलर्स हैं वो भी चेंज कर देंगे, तो दूसरे सेलर्स के हिसाब से ही उसको अपने प्राइसेस में भी ऑल्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड मोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो फ्रीली मोबाइल है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी फैक्टर है वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि अगर हम कहें कि हाँ हम लोग कहीं और जाकर ये काम कर लें तो दिस इज़ नॉट वेरी मच ईजी। मैं ये नहीं कहूँगी इम्पॉसिबल है, दिस इज़ नॉट ईजी। मोबिलिटी है लेकिन वो लिमिटेड है। नेक्स्ट है हमारा इम्परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि हमें बायर्स को, सेलर्स को पूरी नॉलेज है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा ब्रांड का बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, वी आर नॉट अवेयर। और लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेलिंग कॉस्ट और के बाद नॉन प्राइस कंपटीशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो प्राइस के ऊपर, प्राइस के बेसिस पर कॉम्पीट नहीं करते, वो कंज्यूमर्स को ये नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि हमारा प्राइस कम है, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी भी तरह का कंपटीशन है। रादर द कंपटीशन इज नॉन प्राइस। नॉन प्राइस का मतलब है अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपील करने के लिए अपील करते हैं, कंज्यूमर्स को अप्रोच करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कोई अगर गाड़ी की कंपनी है तो वो बताएंगे कि हाँ कितनी लग्जूरियस गाड़ी है, इसमें बैठ के आप एक फील गुड फैक्टर आपको में मिलता है, या फिर वो ये इसमें भी इंडल्ज करते हैं कि क्या कहते हैं अगर एक जैसे बॉर्नविटा का है डब्बा तो उसके साथ लंच बॉक्स फ्री दे रहे हैं, या स्पून फ्री दे रहे हैं, या कूपन्स दे रहे हैं, या फ्री कूपन्स दे रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी सारी नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में आती हैं, और जो कस्टमर्स हैं वो इनसे भी अट्रैक्ट होते हैं, और कभी कभी ये भी रीज़न बन जाता है कि किसी एक ब्रांड की सेल्स ज़्यादा हो रही है। तो all these are the features of all these are the features of monopolistic competition.
नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए आप देख रहे हैं मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, और अगर आप रिकॉल करें, अगर आपको याद आए तो सेम वही डायग्राम है जैसे हमने मोनोपोली में बनाया था। मोनोपोली में भी स्टूडेंट्स AR और MR अगर आपको याद हो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही था, राइट। लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है इलास्टिसिटी का, राइट। यहाँ पे AR और MR कर्व आप एज कंपेयर टू मोनोपोली रिलेटिवली हाईली इलास्टिक बनाएंगे। रीजन ये है कि AR कर्व यहाँ पे रिलेटिवली हाईली इलास्टिक है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट। मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए जो AR MR कर्व है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक था, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, इसलिए AR कर्व MR कर्व आर रिलेटिवली हाईली इलास्टिक। बाकी हमारा इक्विलिब्रियम वही सेम रहेगा, जहाँ पे MC नीचे से MR को इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट E पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है, एक फॉर्म इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है, और OP प्राइस पे O की क्वांटिटी बिक रही है। तो दिस इज डिमांड एंड कॉस्ट कर्व। AR कर्व वही हमारा प्राइस कर्व है, या फिर हमारा डिमांड कर्व भी इसको हम लोग कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीचर्स and demand and cost curve under monopolistic competition. Any doubts you can ask me in comment section and I'll be happy to solve it. Thank you so much dear students.